आज यदि की पूर्णाहुति हुई, आप सभी को ये विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा का दिन है, विजयदशमी का दिन। ये सबको पता है कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है दशहरा। आज के दिन अत्याचारी रावण का दहन किया जाता है और हर प्रांत में यह पर्व जो है अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बंगाल प्रांत में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, महाराष्ट्र प्रांत में दीक्षांत समारोह के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में रावण के एक अत्याचार स्वरूप को खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए और संत जनों के रक्षा के रूप में मनाया जाता है। मैं अधिक कुछ न कहते हुए आप सभी को एक छोटा सा कथानक बताता हूँ। भगवान श्री राम और राम रावण का जब युद्ध चल रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तो विभीषण जी जो थे उस समय बड़े अधीर हो गए। आप थोड़ा शांत रहें, समझे हम किस लिए यहाँ एकत्रित हुए, इसका क्या महत्व है। जिस समय विभीषण जी अधीर हो जाते हैं, और अधीर क्यों होते हैं कि देख विभीषण भयों अधीरा रावण रथी तीरथ रघुवीरा। रावण जैसे अक्षौहिणी सेना अपार आयुधों से युक्त, इतनी अपार सेना को देख करके भगवान श्री राम को जब देखा कि उनके पैरों पर तो कर्मदासी भी नहीं है, एक सिद्ध धनुष्मान है और वही 15 बांधों की सेना, कैसे जीत पाएंगे। यह अधीरता जो है विभीषण जी के अंदर आई। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, वो जान जाते हैं और विभीषण जी को कहते हैं कि विभीषण, ये रथारूढ़ों से, ये आयुधों से ये युद्ध को नहीं जीता जा सकता। धर्म युद्ध क्या है और धर्म रथ किसे कहते हैं, भगवान श्री राम ने बताया। ये हमारे जीवन का भी एक हिस्सा है। क्या अपने जीवन चलाने का हो, वो भी एक धर्म युद्ध है, वो भी एक धर्म रथ है। उसको हम कैसे बनाएं, भगवान राम ये शिक्षा देते हैं कि सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ भुजा पताका। यहाँ युद्ध रथ की बात नहीं है, यहाँ अपने जीवन के हर एक मुकाम को हम कैसे चलाएं, अपने परिवार को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं, हमारा ये सुधामुक्त जीवन है किस प्रकार से सुखी रहे, आनंदित रहे। ये भी एक रथ है। इस रथ को कैसा होना चाहिए, सौरज धीरज तेज चाका, सौर्य और धैर्य रूपी इस रथ के चका होना चाहिए, अर्थात पहिए होना चाहिए। आप सुने, अच्छा लगेगा। बहुत हो रहा है और संसारिक चर्चाएं यहाँ ज्यादा होती है। भगवत स्थान पर आकर के संसारिक चर्चाएं नहीं करनी चाहिए, भगवान के छवि का अवलोकन करना चाहिए। तो जीवन रथ अर्थात धर्म रथ कैसा होना चाहिए, सौरज धीरज तेज रथ चाका, सौर्य और धैर्य रूपी जीवन रूपी रथ के चक्का होने चाहिए, पहिया होने चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये चीज हमारे जीवन से विदा हो रही है, जो आए दिन देखने को पड़ता है कि आपस में जो है परिवार उलझ गया, झगड़ा कर रहा है, क्योंकि धैर्य नहीं है, शौर्य नहीं है। और सत्यशील ध्वजा पताका, और इस जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाने के लिए पताका कैसी होनी चाहिए, सत्य और शील रूपी, विश्वास रूपी, क्योंकि हमारा जीवन है ये एक विश्वास पर निर्भर करता है। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ऐसी दृढ़ ध्वजा होना चाहिए जो कभी डिगे नहीं, सत्य होना चाहिए, शील होना चाहिए। भगवान श्री राम विभीषण को बताते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका और बल विवेक दम पर हित घोरे। ताकत कैसी होनी चाहिए, बल विवेक, विवेक रूपी ताकत होनी चाहिए। शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल विवेक और दम पर हित घोरे। दम का मतलब इंद्रियां होती है, अर्थात अपनी इंद्रियों को एक संयमित रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को एक सीमित रखना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है